नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों के फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता जुटे। ये एक तरह से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर रहा, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं को चुनावी गाइडलाइन दी गई। पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें वो एक तरह से चुनावी गाइडलाइन भी तय कर गए कि बीजेपी को किस रास्ते चुनावी जंग में आगे बढ़ना है और कहां कैसी मोर्चाबंदी करनी है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता जुटे। ये एक तरह से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर भी रहा, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं को चुनावी गाइडलाइन दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें वो एक तरह से चुनावी गाइडलाइन भी तय कर गए। बीजेपी को किस रास्ते चुनावी जंग में आगे बढ़ना है, कहां कैसे मोर्चेबंदी करना है। पीएम ने मंत्र दिया कि बीजेपी सरकार के काम और कांग्रेस की नाकामियों पर कार्यकर्ताओं को फोकस करना है। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी नजरिए और परिवारवाद को भी सामने रखकर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के बीच के फर्क को समझाया। ये जनसैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई है। सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना है। भाजपा को इस महाकुंभ से नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें एक तरह से चुनावी रण के सारे सिपाही एक मंच पर दिखे। भोपाल में जो लाखों कार्यकर्ता जुटे, उन्हें ही अब चुनाव मैदान में उतरना है। चुनावी महाभारत के रणनीतिकार पीएम मोदी के संदेश के बाद अब मोर्चा संभाल लेंगे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ
आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। मध्य प्रदेश में बीजेपी शुरू से ही चुनावी तैयारियों में आगे रही है। इस विशाल कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए उसने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को मिशन 23 का मंत्र दे गए हैं। ये मंत्र कितना फलीभूत होता है ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। नामों की ये सूची चौंकाने वाली है। बीजेपी ने इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव लड़ेंगे। तो सांसदों में सतना से गणेश सिंह, जबलपुर से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह को टिकट दी गई है। भाजपा प्रत्याशियों की ये सूची आने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का पारा चढ़ गया है। कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 39 नामों की ये सूची चौंकाने वाली है। बीजेपी ने इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ेंगे। तो सांसदों में सतना से गणेश सिंह, जबलपुर से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। भाजपा प्रत्याशियों की ये दूसरी सूची आने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि वो ये मान चुकी है कि वो चुनाव नहीं जीत रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही तंज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने अब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जैसे नेताओं को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भय भाजपा को कैसे सताता है, दूसरी सूची से साफ है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ये स्थिति बता रही है कि जमीन कितनी खिसकी हुई है कि केंद्रीय मंत्रियों को 3-3, 4-4 को सांसदों को लड़ाना पड़ रहा है। इनको भरोसा नहीं रहा अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी पहले भी की 18 साल में और अब भी कर रहे हैं कि उनको चुनाव न लड़ा के ये सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को लड़ना ही था तोमर जी को, तो वहाँ से लड़ते ना ग्वालियर से। ये सब डर, चारों तरफ के डर, ये तय है इनका जाना। जनता ने तय कर लिया कि आज अगर वोट डल जाए तो आज इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जितने धुरंधर थे सबको उतार दिया। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। जब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते ये सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ गए हैं, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जमीनी हकीकत आपने समझ ली इस सरकार की, और इसलिए ये महारथी लोगों को आखिरी चुनाव में मौका दिया है। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी तगड़ा पलटवार कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूची को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि परेशान तो कांग्रेस है जो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने 79 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, इससे कांग्रेस में बौखलाहट है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीजेपी की सूची पर तंज को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। दिवालिया लोग हम पर उंगली न उठाएं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाली 2 पीढ़ियां तैयार हैं। कांग्रेस के पास कोई नाम हो तो वो जारी करें। ये उनकी बौखलाहट की चरम सीमा है।
कुल मिलाकर कांग्रेस भले ही बीजेपी की सूची पर तंज कसे, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश का चुनाव उसके लिए कितना अहम है। देखना ये होगा कि अपनी अगली सूची में वो और क्या धमाके करती है और कांग्रेस की इससे मुकाबले की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सत्तारूढ़ भाजपा जोश और खरोश के साथ उतर पड़ी है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं करा चुकी बीजेपी ने 69 उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। इसके बाद अब बीजेपी ने दूसरे राज्यों के साथ महारथियों को भी चुनावी महारण में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 50 से ज्यादा बड़ी नेता मध्य प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभालने आ चुके हैं। सभी दिग्गज 230 विधानसभा सीटों में कमान संभालेंगे। बीजेपी का दावा है कि ये सभी महारथी चुनावी रणनीति में पारंगत हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सत्तारूढ़ भाजपा जोश और खरोश के साथ उतर पड़ी है। पहले पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं करा चुकी बीजेपी ने 79 उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। इसके बाद अब बीजेपी ने दूसरे राज्यों के महारथियों को भी चुनावी महारण में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 50 से ज्यादा बड़े नेता मध्य प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभालने आ चुके हैं। इनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संतोष गंगवार, दिनेश खटीक, सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी दिग्गज 230 विधानसभा सीटों में कमान संभालेंगे। बीजेपी का दावा है कि सभी महारथी चुनावी रणनीति में पारंगत हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। देश भर के चयनित ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन के काम में पारंगत हैं, चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। उधर बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हार मान ली है। उसका प्रदेश के संगठन और नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मोदी शाह कमान संभाल रहे हैं। मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है और बाहरी नेता इलेक्शन मैनेजमेंट देखने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आएगी तो कांग्रेस ही। भारतीय जनता पार्टी एक हारी हुई बाजी लड़ रही है। वो लोग जो बाहर से आए हैं, जो मध्य प्रदेश को जानते भी नहीं हैं, वो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाएंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ये हो चुकी है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए संसद में बैठे थे, उनको बुला के आपने टिकट देके यहाँ चुनाव लड़ाने का फैसला किया। और आज की परिस्थितियाँ तो ऐसी हैं कि ये भी हैरानी नहीं होगी कि प्रवासी के नाम पर मोदी जी और अमित शाह जी आके चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में विधानसभा का, पर परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी और ये परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश की बीजेपी को बाहर ले जाने का काम करेंगी। बीजेपी के सामने न केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की चुनौती है, बल्कि उसे अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव भी दिख रहा है। बीजेपी मध्य प्रदेश जैसा मजबूत राज्य खोती है तो उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ना तय है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में वो सारे ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल कर रही है। देखना यह है कि उसके ब्रह्मास्त्र कितने असरकारक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में चुनावी रण तेज हो चला है और इसमें दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। अक्टूबर का पहला हफ्ता दिग्गजों के दौरे से भरा रहेगा। दोनों पार्टियां दिग्गजों के दौरे को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस पीएम मोदी और शाह के दौरों को बेअसर बता रही है, तो बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कस रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी रण तेज हो चला है और इसमें दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। अक्टूबर का पहला हफ्ता दिग्गजों के दौरे से भरा रहेगा। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात मिलने की संभावना। प्रधानमंत्री ग्वालियर में बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। लाडली बहना गैस योजना की अनुदानित राशि भी वितरित कर सकते हैं पीएम। 5 अक्टूबर को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती का स्मारक का भूमि पूजन करेंगे पीएम। ग्वालियर चंबल महाकौशल क्षेत्र को साधेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 अक्टूबर को भोपाल दौरा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की लेंगे बैठक। टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं को लेकर फीडबैक ले सकते हैं अमित शाह। प्रत्याशियों की अगली सूची को लेकर नामों पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होने जा रहे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन दौरों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार रही है। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों से चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। 30 सितंबर को एमपी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। काला पीपल में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा में ताकत दिखाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने रखा 5 लाख से अधिक लोगों को लाने का लक्ष्य। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ से भीड़ जुटाने में रहेगा ज्यादा फोकस। पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया। राहुल की सभा में होगी टिकट के दावेदारों की अग्नि परीक्षा। राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी भी आएंगी एमपी। प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को आएंगी मध्य प्रदेश दौरे पर। धार की सरदारपुर सीट पर जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। दोनों पार्टियां दिग्गजों के दौरे को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस पीएम मोदी और शाह के दौरों को बेअसर बता रही है, तो बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी की दौरे पर तंज कस रही है। देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी तो वैसे ही बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो जाए। मोदी जी आए तो शिवराज सिंह जी का नाम ही नहीं लिया। अब शिवराज सिंह जी के पैर थर थर कांप रहे होंगे कि पता चला अमित शाह भी आए और मेरा नाम न लें, तो जो थोड़ी बहुत साख या इज्जत बची है वो भी बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी। आने या जाने से मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दौरा है। पहले राहुल जी आ रहे हैं, काला पीपल जा रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी जी आएंगी और तमाम जो कुशासन से जुड़े हुए मुद्दे हैं सरकार के, उनको भी उजागर किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी क्या बदलाव मध्य प्रदेश में लेके आएगी उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है। वो हमारे बीच में आते हैं, जनता में उनकी बात पहुंचती है और वहीं पर हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी, ऐसे नेता हमारे पास है, हम सबको गौरव है। ये तो क्या है कि इनके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म है, पर्यटन है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए मनोरंजन है। फॉर्मेलिटी करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं, झूठे वादे करने आते हैं, ये शिकार करने आते हैं। तो शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, दाने का लोभ दिखाएंगे, लालच का लोभ दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता कहती है जाल में फंसना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन मध्य प्रदेश की जान चुकी है कि 15 महीने की सरकार में आपने त्राहिमाम करके रखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियां और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के परिणाम से हम 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी बीजेपी का चुनावी चेहरा है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीतिकार। इसके जवाब में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सामने ला रही है। इनके दौरों से दोनों पार्टियों को कितना फायदा होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। बीजेपी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है और राष्ट्रीय नेताओं ने कमान संभाल ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शाहजहांपुर के काला पीपल विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर केंद्र की मोदी, प्रदेश की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। राहुल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच गांधी गोडसे का फर्क बताया। भ्रष्टाचार, किसानों, नौजवानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा तो जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का वादा कर मतदाताओं को लुभाने की भी कोशिश की। बीजेपी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है और राष्ट्रीय नेताओं ने कमान संभाल ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शाहजहांपुर की काला पीपल विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर केंद्र की मोदी, प्रदेश की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। राहुल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच गांधी गोडसे का फर्क बताया। भ्रष्टाचार, किसानों और नौजवानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा तो जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का वादा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत। मध्य प्रदेश का युवा
मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। राहुल गांधी के साथ कमलनाथ ने भी लगभग यही बातें कही। कमलनाथ ने अपनी सरकार जाने का दर्द बयां किया और वादा किया कि फिर से उन्हें मौका मिला तो जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करेंगे। ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1 है। आप गवाह हैं, जो हमारी सरकार चली हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? हमने कर्जा माफ किया था पहली किश्त में। हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। उधर बीजेपी राहुल गांधी के दौरे और बयानों पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी 2018 में लंबे चौड़े वादे कर गए थे जो कमलनाथ पूरे नहीं कर पाए, इसलिए इस बार वो नए वादे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि राहुल गांधी हो या दूसरे कांग्रेस नेता, इनकी जनता के बीच कोई छवि ही नहीं बची है। इसके साथ ही बीजेपी 2018 में राहुल गांधी के किए वादों को याद दिलाकर घेर रही है, तो करप्शन और सनातन विरोध को लेकर भी वो राहुल गांधी से सवाल कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को और हमें ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आएंगे और इस नुक्कड़ सभा में सबसे पहले किसानों से माफी मांगेंगे कि हमने वो वादा पूरा नहीं किया जो उस वादे के कारण हमने कमलनाथ की सरकार बनाई थी और कहा था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी जी आज फिर आए और उसी तरह की स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए जो एक चुनावी स्क्रिप्ट होती है। उन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में नहीं बात की, उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित इधर उधर की बातें की, परंतु करप्शन नाथ कमलनाथ का नाम क्यों पड़ा इस बारे में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। वो घमंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से सनातन का अपमान हुआ, शायद उसकी माफी भी वो मध्य प्रदेश में आकर मांगेंगे, परंतु उन्होंने वो भी नहीं किया। राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा फ्लॉप शो थी और कहा जाता है जैसा आगाज होता है वैसा ही अंजाम होता है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में राहुल गांधी की ये पहली सभा थी। पहली सभा में ही राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिया है कि चुनाव में कांग्रेस किन किन मोर्चों पर भाजपा को घेरने जा रही है। गांधी बनाम गोडसे के फर्क का जिक्र कर राहुल गांधी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है, तो जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को हवा देकर वो ओबीसी वोटों पर दाव चल गए हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब वो शहडोल आएंगे तो उनका फोकस आदिवासियों पर होगा। देखना ये है कि बीजेपी की पलटवार की क्या रणनीति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।